पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। दूसरा क्वेश्चन है जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, यह गलनांक कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि जल एवं पेट्रोल अघुलनशील हैं और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो शुष्क बर्फ होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। पाश्चुरीकरण संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दूध के निर्जमीकरण, निर्जीवीकरण हो जाएगा, दूध के निर्जीवीकरण अर्थात सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, सातवां क्वेश्चन का बी पीतल। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध पायस होता है, दूध क्या है, पायस। नौवां क्वेश्चन है किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, तो यह विलयन की सांद्रता कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, किस विधि से किया जाता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसी तापमान पर संतृप्त विलयन घुलनशील है, इसका आंसर आपका हो जाएगा किसी तापमान पर संतृप्त विलयन है, इसमें निलंबित ठोस कण उपस्थित रहते हैं, अर्थात डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कोलाइड विलय का उदाहरण है, कोलाइड विलय का उदाहरण है इनमें से सभी, ये झाग भी हो जाएगा, जेल हो जाएगा, सॉल हो जाएगा, यानी कि आंसर डी होगा इसका। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है, किस विधि से पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर किसी द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यानी कि ठोस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प या गैस में परिवर्तन कहलाता है क्या, ऊर्ध्वपातन। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो इसका हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जल एक यौगिक है, तो ऑप्शन अशुद्ध जल यौगिक है, मिश्रण नहीं है, बाकी सब मिश्रण है, वायु तत्व एलपीजी ये सभी मिश्रण है, अशुद्ध जल जो है वह यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निलंबन कणों का आकार होता है, तो इसका आंसर होता है, आंसर हो जाएगा बी 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य होगा निलंबन कणों का आकार। आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अभी तक 3 क्वेश्चन का आंसर हुआ है ऊर्ध्वपातन। 18 नंबर क्वेश्चन अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा दूध से मक्खन निकाला जाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो जानते हैं कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है, पारा है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट है वो समाप्त हुआ।